दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ आरवाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी याद रखा करें। आप वहीं की दुआओं के तलबगार। आज डेट है जी 3 अप्रैल 2026 और आज बारिश लगी हुई है। बारिश में चूज़े की हालत कुछ इस तरह की हुई खड़ी है कि पूछिए मत। बारिश में चूज़े की ब्रूडिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ना तो नमी कंट्रोल होती है तो ना टेम्परेचर कंट्रोल होता है। कभी ठंड पड़ जाती है तो कभी गर्मी हो जाती है। तो अभी भी इस टाइम है जो सूरज निकला है तो इसको चूज़े को धूप लगवा रहे हैं। ये देख लें चूज़ा किस तरीके से धूप में एंजॉय कर रहा है। तो इसको टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए कभी भट्ठी जलानी पड़ती है, तो कभी है जो पर्दे ऊपर करने पड़ते हैं, कभी नीचे करने पड़ते हैं। बहुत ही मुश्किल मरहला होता है जो ब्रूडिंग करना। इस ब्रूडिंग की एहतियात आप लोगों के साथ आज शेयर करने लगा हूँ। जो कि फार्मर नए हैं, छोटा हो या बड़ा फार्मर हो, उसके लिए जो एहतियाती तदाबीर चूज़े के लिए करनी होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कोशिश करें कि चूज़े का टेम्परेचर है जो छोटा चूज़ा डे 1 से लेके 8 दिन तक का है, जो इसका टेम्परेचर है जो आपने मेंटेन रखना है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान। इस टाइम में इसको बुखार की है जो मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। इस टाइम में चूज़े को बुखार ज़रूर होता है, हल्का फुल्का बुखार ज़रूर होता है। कोशिश करें कि एम्ब्रोकोलेस्टीन है जो वो इस्तेमाल करवा लें तो बेहतर है। अगर घरों में जिन लोगों ने रखे हुए हैं छोटे छोटे सेटअप बना के, तो उसमें आप क्या करें कि ऑगमेंटन डीएस होगी या ब्रोफीन डीएस होगी वो इस्तेमाल करवाएं 1 सीसी 1 लीटर में। ये तकरीबन 3 दिन तक इसको इस्तेमाल करवाएं। ठंड से बचाने के लिए आपने क्या करना है, या तो बल्ब अपने ब्रूडर में लगा दें या फिर भट्ठी चलाएं। तो टेम्परेचर के लिए आपको हीट की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। तो इस मौसम में अभी जो टेम्परेचर जा रहा है बाहर का वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड है, 19 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसमें है जो चूज़ा को कभी ठंड लगती है तो कभी गर्मी लगती है। तो ये देखें कि किस तरह से ये धूप में खड़ा हुआ है और कोई है जो छाँव में। किसी को धूप लग रही है तो किसी को ठंड लग रही है। तो ये ऊपर नीचे इसका टेम्परेचर होता रहता है। तो इसमें अगर छोटा चूज़ा है आपका तो इसको इन दिनों में फ्लैशिंग देने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि अगर दें फ्लैशिंग तो फ्लैशिंग हल्की फुल्की दें। उसके बाद चूज़ा लूज़ हो जाता है, लूज़ मोशन सिस्टम करता है तो उसमें वो ताकत नहीं रहती बर्दाश्त करने की। मैंने कल एक गलती की है कि इसको एक दिन पहले फ्लैशिंग की थी और कल इसको जो वैक्सीन कर बैठा हूँ। आज मौसम जो है बदल गया है। अभी देखें मौसम किस तरह का है। तो कोशिश करें कि अपने बर्ड को साथ साथ एंटीबायोटिक चलाएं, साथ में विटामिन भी चलाएं। विटामिन भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन ना हुए तो इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। विटामिन ज़रूरी है चलाना। कोशिश किया करें कि इनको जो है ना वैक्सीनेशन मुकम्मल हो। जिसके पास जाए तो चूज़ा मसला ना करे। वैक्सीन हम पूरी करते नहीं हैं, एंटीबायोटिक दे के चूज़े को उठा देते हैं तो बाद में जाके जिसके घर में जाता है तो उसको बहुत बड़ा नुकसान करता है। ये हमारा चूज़ा लोमन ब्राउन और आस्ट्रल आपका चूज़ा है जो कि आज 3 दिन का हो चुका है। ऑफ़र भी इसकी लगाने लगा हूँ मैं आज फेसबुक पे और यूट्यूब पे। तो ऑफ़र के भी आप देखिएगा इंशाल्लाह। वीडियो आज इसकी लगाऊँगा। ये फॉर सेल है। डे 1 का चूज़ा चाहिए, 5 दिन का, 10 दिन का, 15 का, 20, 50 का दिन का चूज़ा हमारे पास अवेलेबल है। मुर्गी भी होती है, अंडा भी होता है। जिन दोस्तों को मुर्गी चाहिए, चूज़ा चाहिए, अंडा चाहिए, रब्ता कर सकते हैं। इसकी वैक्सीनेशन है जो वो तकरीबन 50 दिन तक है, जो 5 वैक्सीन इसकी मुकम्मल हो जाती हैं। 1 दिन के चूज़े को लेकर 5 दिन तक एक वैक्सीन करते हैं। जैसे भी हमने वैक्सीन की होगी तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इसको वैक्सीन वो हुई है कि नहीं हुई। जिस तरह का चूज़ा चाहिए इंशाल्लाह हम आपको देंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में ख़ास तौर पे याद रखा करें। किसी तरह की मालूमात लेने के लिए हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको पूरी मालूमात देंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।